राज्य में एक नाई अपने परिवार के साथ रहता था। नाई का नाम था रामू, जो अपने जीवन से पूरी तरह खुश था। उसकी पत्नी सीता अपनी कुशलता से घर का खर्च चलाती थी। उनका जीवन मजे में कट रहा था। रामू बाल काटने में इतना माहिर था कि राजा ने उसे अपना राजनाई बना दिया। अब रामू को हर रोज राजा से एक सोने की मोहर मिलती। रामू की आमदनी एकदम से बढ़ गई और परिवार में हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। एक दिन जब रामू महल से अपने घर लौट रहा था, तो उसे अचानक कोई आवाज सुनाई दी। वह घबरा गया और चारों तरफ देखने लगा। फिर देखा, सामने एक यक्ष खड़ा मुस्कुरा रहा था। यक्ष बोला, रामू भाई, तुम्हारे हुनर के चर्चे दूर दूर तक है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सोने की मुद्राओं से भरे 7 घड़े देना चाहता हूँ। रामू पहले तो थोड़ा घबराया, फिर सोचा, अरे कितनी दौलत मिल रही है, कौन मना करता है, और उसने हाँ कर दी। यक्ष बोला, 7 घड़े तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। रामू जब घर पहुँचा, तो सच में 7 घड़े उसके दरवाजे पर रखे थे। उसने झट से सीता को बुलाया और दोनों ने घड़े खोलकर देखने शुरू किए। 6 घड़े तो पूरे सोने से भरे थे, लेकिन 7वां घड़ा आधा खाली। रामू की आंखों में चमक आ गई। सीता, ये 7वां घड़ा भी भर जाएगा, हम अपनी सारी बचत इसमें डालेंगे। लेकिन जैसे जैसे रामू घड़े में पैसा डालता गया, घड़ा वैसा का वैसा खाली ही रहा। अब रामू की जान पर बन आई। उसने खर्चे कम कर दिए, सीता को भी तंग कर दिया। रामू अब बस उसी घड़े को भरने की सोचता रहता। सीता ने रामू को समझाने की बहुत कोशिश की। रामू, तुम ये क्या कर रहे हो? घर में तो अब हंसी मजाक भी नहीं रहा। पर रामू के दिमाग में बस 7वां घड़ा घूम रहा था। एक दिन राजा ने रामू से पूछा, रामू, ये क्या हाल बना रखा है? कहीं यक्ष ने तुम्हें 7 घड़े तो नहीं दे दिए? रामू ने घबराते हुए सारी बात राजा को बता दी। राजा जोर से हंसा और बोला, अरे रामू, उस 7वें घड़े को वापस कर दो। वो घड़ा लोभ का है, और लोभ की भूख कभी नहीं मिटती। रामू को सब समझ आ गया। वह घर आया और बिना देरी किए 7 घड़े यक्ष को वापस कर दिए। घड़े जाते ही रामू का घर फिर से हंसी खुशी से भर गया। अब रामू फिर से वही पुराना खुशमिजाज रामू बन गया, जिसने सीखा कि असली खुशी दौलत में नहीं, बल्कि संतोष में है।